रेसिपीज इन उर्दू में खुशामदीद। तो गाइस एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं स्विस रोल, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि स्विस रोल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कि हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अच्छा जी गाइस, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं जी स्विस रोल, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ईजी तरीके से बनते हैं, बिल्कुल बेकरी जैसी हम बनाएंगे स्विस रोल। तो चलिए फिर अज्जा नोट कर लीजिए। अंडे चाहिए होंगे जी 3 अदद, चीनी 1 कप, बेकिंग पाउडर चाहिए होगा जी 1 खाने का चम्मच, क्रीम हमें चाहिए होगी जी 1 कप, आगे आइसिंग शुगर हमें चाहिए होगा जी 2 चम्मच, कोको पाउडर हमें चाहिए होगा जी 3 चम्मच, मैदा हमें चाहिए होगा जी 3 से 4 कप। ठीक है जी, इन सब चीज़ों की मकदार अपनी चॉइस के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम आपको इनकी तरकीब बताते हैं। बहुत ही बनाना आसान है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तरकीब हम शुरू करते हैं जी। अंडों और चीनी को इतना फेंट लेना, इतना ज़्यादा फेंटेंगे कि ये फूल का डबल हो जाए, यानी कि फूल के एक जैसे क्रीम बनती है उस तरह ये फेंट के हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने मैदा और बेकिंग पाउडर को अच्छे तरीके से शामिल कर लेना और आस्ता आस्ता से मिक्स करना है। ठीक है, फिर इसमें आपने पानी और चंद कतरे लेमन जूस के शामिल करने हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद इसमें उसके बाद आपने पैन में ऑयल लगा लेना है। ठीक है, मिक्सचर डालकर फैला देना अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने गर्म शुदा ओवन, यानी कि ओवन को आपने 350 डिग्री पे आपने इसे फ्री हीट होने देना। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी 10 से 12 मिनट के लिए आपने बेक करना है इसको। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, अब क्रीम को हमने अच्छे तरीके से फेंटना है। या अगर आपके पास बीटर मशीन है तो आप उसके साथ भी इसे अच्छे तरीके से फेंट सकते हैं, ज़रा सा फूल जाए। उसके बाद आपने जब ये थोड़ी सी फूलनी शुरू हो जाएगी तो आपने इसमें आइसिंग शुगर जो आपके पास होगी वो आपने इसमें मिक्स कर देनी है। और उसके बाद साथ ही साथ कोको पाउडर भी आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने इसे फेंटना है, अच्छे तरीके से फेंटना है। ठीक है, अब क्या करना है जी, आपने अब केक पर क्रीम को अच्छे तरीके से फैला देना, यानी कि जो आपने क्रीम पहले जो केक आपने ओवन में रेडी किया होगा उसे आपने निकाल के ठंडा तो कर लिया होगा। उसके बाद आपने ऊपर क्रीम अच्छे तरीके से फैला देनी है। ठीक है, फैलाने के बाद आपने इसको आस्ता आस्ता से आपने क्या करना है, आपने रोल करते जाना है, बिल्कुल रोल जैसे हम किसी चीज़ को फोल्ड करते हैं वैसे ही आपने इसको फोल्ड करना शुरू कर देना है। ठीक है, रोल करना है यहाँ तक कि पूरा रोल हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने कोई बड़ा बर्तन लेना है, यानी कि कोई किसी बड़े ब्रेड के लिफाफे में इसको डालकर आपने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देना ताकि क्रीम अच्छी तरीके से सेट हो जाए, स्विस रोल जो है वो हमारा थोड़ा मज़े का बन जाए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने लंच देना हो इसके लिए स्लाइस काट कर। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं जी, अगर आप चाहें तो आप इस पर थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस भी छिड़क सकते हैं ताकि जो हमारे स्विस रोल का मज़ा है वो और भी डबल हो जाए, वो और भी मज़ेदार बन जाए। तो यहाँ तक थी जी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर तो आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।